आज मीठे बाबा हमें एक बहुत सुंदर नियम समझाते हैं कि नशा हमेशा अविनाशी चीज़ का होना चाहिए, है ना। विनाशी चीज़ का नशा नहीं रखना है, विनाशी चीज़ के बीच रहना है। ये सारी दुनिया जो है वो विनाशी है, इसी दुनिया में रहना है। लेकिन बाबा कहते हैं हमारा नशा, हमारी खुशी, हमारा अभिमान जो है वो अविनाशी का हो, विनाशी का ना हो। क्यों? क्योंकि अगर विनाशी का नशा है तो नशा भी विनाशी होगा, है ना। और अगर अविनाशी का नशा है तो जो नशा है वो भी अविनाशी होगा। क्योंकि जो विनाशी चीज़ है उसकी खुशी में, उसके उमंग में, उसके नशे में कितना भी रहे, लेकिन वो तो बदल जानी है ना। विनाश का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि वो ख़त्म हो जाए, लेकिन जिस स्वरूप से, जिस संबंध में आप उस खुशी को अनुभव कर रहे हैं वो स्वरूप बदल जाता है, वो संबंध बदल जाता है, तो भी वो नशा गायब हो जाता है। तो बाबा कहते कि वो जो नशा, वो खुशी है विनाशी का, वो भी विनाशी हो जाएगा, है ना। जैसे आजकल मुझे इस बात के बारे में बहुत आता है कि कई बार मनुष्य कहता है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, है ना। आपको क्या क्या प्राप्तियां हैं उसे गिनो बुद्धि से, है ना। तो दुनिया में क्या करते हैं, मेरे पास एक मकान है, 2 बच्चे हैं, 2 गाड़ी है ना, ऐसे करके, है ना। पीने के लिए पानी है, खाने के लिए रोटी है। इस प्रकार से अपनी जो प्राप्तियों को जैसे बुद्धि में उगारते हैं। लेकिन क्या ये जो विधि है इससे कोई अविनाशी खुशी में रहेगा, है ना। क्योंकि आज गिनेगा कि मेरे पास खाने को रोटी है, पीने को पानी है ना, या साफ हवा है, और कल वो हवा दूषित हो रही है, तो फिर अंदर क्या आएगा, मेरी तो एक प्राप्ति घट गई, तो जो खुशी थी वो भी तो माइनस हो जाएगी ना फिर। और जब गिनेगा तब भी उसके अंदर क्या आएगा, एक तो कहेगा मेरे पास ये है, लेकिन साथ में बुद्धि में ये भी आएगा, हे भगवान छिन ना जाए, है ना। वो भय भी आएगा। इसीलिए तो आजकल क्या है, कहते हैं कि अपनी प्राप्तियों को भी ज़्यादा बुद्धि में नहीं लाओ, क्योंकि फिर नज़र लग जाएगी, है ना। फिर कुछ न कुछ उसमें कुछ उल्टी बात हो जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि विनाशी चीज़ का कभी नशा नहीं रखना होता, है ना। बड़े बड़े नशे वाले जिनको अपनी विनाशी चीज़ों का नशा था वो बहुत दुखी हुए, है ना। कई ऐसे आप कहानियाँ सुनेंगे जो मान शान की बहुत प्राप्ति थी, है ना। नंबर 1 में चलते थे किसी अपने क्षेत्र में, है ना। नंबर 1 बिजनेसमैन, नंबर 1 धनवान, नंबर 1 रूपवान, नंबर 1 एक्टर, है ना। कितना नशा रहता है, नंबर 1 की प्राप्ति थी, लेकिन वो प्राप्ति का नशा भी फां हो गया, है ना। और अपने मुख से वो वर्णन सुनाते हैं कि जब वो प्राप्ति चली गई तो बहुत दुख हुआ। तो आप सोचो वो जो खुशी थी उस प्राप्ति की, वो स्थायी बनी नहीं रही। तो बाबा तो हमें, बाबा कौन है, दुख हरता सुख करता, है ना। तो बाबा हमें भावी दुख से भी जैसे सचेत करते हैं कि विनाशी से दिल लगाएंगे, है ना। दिल लगाना अलग सब्जेक्ट है, नशे में रहना अलग सब्जेक्ट है ना। तो दिल लगाएंगे तो भी दुख होगा और नशे में रहेंगे तो भी दुख होगा, क्योंकि वो नशा भी स्थायी नहीं रहेगा। तो बाबा हमें आज कहते हैं कि अविनाशी चीज़ के नशे में रहो। अब अगर ये बात दुनिया में कोई सुने कि अविनाशी चीज़ के नशे में रहो, तो कहेगा भाई अविनाशी है क्या जिसके नशे में रहें,
लेकिन अविनाशी बाबा ने हमें हर अविनाशी चीज़ का ज्ञान दिया है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि 3 चीज़ें अविनाशी हैं, आत्मा, बाबा और ड्रामा। आत्मा अविनाशी है, बाबा अविनाशी है और ड्रामा भी अविनाशी है। और बाबा हमें कहते हैं इस नशे में रहो कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और ड्रामा में मेरा पार्ट क्या है, या ये ड्रामा कितना वंडरफुल बना हुआ है। और इस वंडरफुल ड्रामा में मुझ आत्मा का कल्प कल्प का हीरो एक्टर का पार्ट है। ये अविनाशी नशा है। ये नशा हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये अपरिवर्तनशील है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि इस नशे में रहो। और बाबा आज हमें एक बहुत अच्छा टाइटल देते हैं, सेंसिबल बच्चे, है ना। बाबा कहते हैं मीठे सेंसिबल बच्चे। वैसे तो बाबा की मुरली मीठे बच्चे से शुरू होती है, लेकिन आज बाबा कहते हैं मीठे सेंसिबल बच्चे। क्योंकि सेंसिबल कौन? जो अविनाशी के नशे में रहते, है ना। जो अविनाशी के नशे में रहते वो सेंसिबल है। क्योंकि जो सेंसिबल है, समझदार है, उनकी निशानी क्या होगी? अचल अडोल होंगे, है ना, सदा सुख स्वरूप होंगे। उनकी खुशी कोई छीन नहीं सकेगा, क्योंकि खुशी सबसे बड़ा खजाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सेंसिबल मेरे बच्चे हैं। और बाबा हमें आज एक बात बहुत अच्छी समझाते हैं, एक मेहनत के प्रति अंडरलाइन कराते हैं कि हम बच्चों को मेहनत करनी है, विचार सागर मंथन करने की, मनन कर ज्ञान को धारण करने की, है ना। तो बाबा कहते हैं कि कौन सी मेहनत करनी है? बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं, बाबा कहते हैं उसे अंदर ही अंदर मनन कर, हजम करो, और शक्ति उससे मिलेगी तब, है ना। तो 3 शब्द है, मनन करो, हजम करो और फिर शक्ति मिलेगी, है ना। क्यों मनन करना पड़ेगा? क्योंकि बाबा जो हमें नॉलेज देते हैं, उस नॉलेज को अनुभव करने की एक ही विधि है, मनन, है ना। जैसे दुनिया में आपको कोई दृश्य अनुभव करना हो तो आपको देखना पड़ता है ना। संगीत को अनुभव करना हो तो आपको सुनना होता है ना। स्वाद को अनुभव करना है तो चखना होता है। ऐसे बाबा का जो ज्ञान है, जो पॉइंट्स बाबा सुनाते हैं, नॉलेज देते हैं, उसको अनुभव करने की एक ही विधि है, क्या? मनन करना, है ना। क्यों? क्योंकि बाबा हमें तीनों लोकों का, तीनों कालों का, आत्मा का अपना ज्ञान देते हैं। और ये जो ज्ञान है, ये आप देखकर अनुभव नहीं कर सकते। 3 लोक में जा सकते हैं क्या उड़कर? हाँ, 3 लोक में कैसे जाएंगे? बाबा हमें कहते हैं फिजिकली नहीं जा सकते, है ना। आज बाबा हमें कहते हैं ना कि इतना बड़ा ये जो धरती है ना, और आकाश है, इस आकाश को भी पूरा नाप ले, है ना। ऐसा आज तक हुआ नहीं। आकाश का अंत पा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि भेजते हैं अपने रॉकेट, लेकिन वो रॉकेट पूरा चक्कर लगा कर आए, उतने में तो उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है ना। तो ऐसा कोई रॉकेट नहीं बनाया आज तक जो पूरा चक्कर लगाकर आकाश का अंत पा ले। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो 5 तत्वों की दुनिया है, इसमें भी आकाश तत्व का अंत भौतिक रीति से नहीं पा रहे। तो बाबा हमें कहते हैं मैं जो तुम्हें तीनों लोकों का अंत सुनाता हूँ, या आत्मा कौन है, क्या है, या बाबा कौन है, कैसा है, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, या सृष्टि में सतयुग से लेकर कैसे ये सृष्टि चक्र चला या फिरता है, ये बातें तुम अनुभव कैसे करोगे? जब मनन करोगे, है ना। अब आप देखो, आज बाबा जो हजम करने की बात करते हैं, तो आप देखो आजकल क्या होता है,
कईयों को गट इश्यूज हो जाते हैं ना, गट हेल्थ खराब हो जाती है, हजम नहीं होता, तो फिर क्या होता, कितना भी भोजन खाएं, है ना, भोजन खाते हैं अच्छे से, कोई ऐसी कमी नहीं करते, लेकिन शक्ति नहीं भरती, है ना, शरीर में ताकत नहीं लगती। और जब ऐसे देखें तो सोच चलती है कि भोजन तो ठीक ही खाते हैं, लेकिन क्यों शक्ति नहीं भरती। तो भोजन खाने से शक्ति नहीं भरेगी, भोजन खाकर शक्ति भरे उसके लिए हजम भी होना चाहिए, है ना, हाजमा ठीक ना हो तो शक्ति नहीं भरती। तो बाबा भी हमें समझाते हैं कि आत्मा के लिए ज्ञान भोजन है। भोजन तो रोज बाबा देते हैं, लेकिन जो उसे हजम नहीं करते मनन कर कर, उनको शक्ति नहीं भरती, है ना। और जब शक्ति नहीं भरती तो क्या होता, वो नशा, वो खुशी, वो स्थायी नहीं रहती, है ना, या श्रीमत पर भी नहीं चल पाते। तो आज पहले एक बात समझेंगे, आत्मा शक्तिशाली 3 विधियों से बनती है ना। एक, ज्ञान का मनन कर कर, है ना, जो ज्ञान बाबा हमें देते हैं उस ज्ञान का मनन करने से, आत्मा के पॉइंट का मनन करने से, बाबा को बैठकर बाबा को रियलाइज करने से, बाबा कौन है, कैसा है, बाबा से मेरे क्या संबंध है, और ड्रामा के आदि मध्य अंत के ज्ञान को मनन करने से, तीनों लोकों में आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा की अवस्था कैसी है, उसको मनन करने से आत्मा में शक्ति भरती है। तो आत्मा में शक्ति भरने की एक विधि है मनन करना, ठीक है। फिर दूसरी विधि है जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, उन श्रीमत का पालन करने से आत्मा में शक्ति भरती है। जैसे बाबा ने अगर सूक्ष्म श्रीमत दी है कि देह को देखते हुए भी बिंदु रूप को देखो, है ना, तो इस बिंदु रूप को देखने से, इस श्रीमत पर चलने से, या बाबा कहते हैं कि सारे दिन काम काज करते बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करो, या कर्मयोगी होकर रहो, या बाबा कहेंगे भोजन शुद्ध करो, तो या देवताई खान पान होना चाहिए। तो ये जो श्रीमत है स्थूल में बाबा की, उसको पालन करने से भी आत्मा में शक्ति भरती है। और तीसरी विधि है आत्मा में शक्ति भरने की, बाबा की याद। तो जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, क्योंकि बाबा तो है ही लाइट और माइट देने वाला, तो बाबा की याद में रहने से भी शक्ति भरती है ना। आत्मा बाबा से सर्व शक्तियाँ जैसे अपने में समाती जाती है। तो बाबा ये 3 विधियाँ हमें बताते हैं, और आज की मुरली में खास बाबा जो पहली विधि है उसको अंडरलाइन करा रहे हैं कि आत्मा शक्ति स्वरूप रहे। और शक्ति स्वरूप की निशानी क्या है कि एक तो कोई भी बात मेरी खुशी छीन नहीं सकती, है ना। शक्ति स्वरूप आत्मा की पहली निशानी है कि उसको कोई भी बात उसकी खुशी छीन नहीं सकती, है ना। कोई भी बात आई है ना, चाहे आजकल तो क्या है, आत्मा छोटी छोटी बातों में किसी दूसरे का दुख देखकर भी दुखी हो जाती है ना। किसी दूसरे का भी दुख देखते हैं तो अपनी खुशी छिन जाती है। तो इसको शक्ति स्वरूप नहीं कहेंगे, कहेंगे इसको शक्ति स्वरूप नहीं। बाबा कहते हैं जो आत्मा, लेकिन मनुष्य तो इसको बहुत अच्छी चीज़ समझते हैं ना, समझते हैं बहुत अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि बात बात पर दुखी होते। आजकल अच्छा होने के लिए कुछ नहीं होना करना पड़ता, बात बात पर दुखी हो जाओ तो बहुत अच्छे होते हो, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि एक तो जो शक्तिशाली आत्मा होती है, किसी भी बात से उसकी खुशी नहीं छीनती, है ना। चाहे कोई नुकसान हो जाए, चाहे अन्य का दुख है, चाहे कोई परिस्थिति है, चाहे शरीर का कोई दर्द है, रोग है, किसी भी चीज़ से मेरी खुशी चली गई तो इसका मतलब मैं शक्तिशाली आत्मा नहीं हूँ,
मैंने वो 3 विधियों पर अटेंशन नहीं दिया है। और दूसरी जो निशानी है शक्तिशाली आत्मा की, या ये कहें कि पहली निशानी, कि वो बाबा की श्रीमत पर हर परिस्थिति में चल सकते हैं, है ना। वो कभी कारण नहीं देते। शक्तिशाली आत्मा माना, आज देखो कई बार मनुष्य जब किसी ऐसे को देखता है ना जो निरंतर श्रीमत पर चलते हैं, जिनकी क्लास में एब्सेंट मार्क नहीं लगती, है ना, जो सदैव सेवा में निमित्त बनते हैं, अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं, या जो हर समय बाबा की याद में रहने में, है ना, उनका चार्ट जो है वो अच्छा रहता है, या अमृत वेला मिस नहीं होता, है ना, या संबंधों के बीच रहते भी अच्छे पुरुषार्थी रहते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते, तो कई बार मनुष्य क्या समझता है, इनकी परिस्थितियां बहुत अच्छी है ना। जैसे सेंटर निवासियों को क्या कह देते हैं, आप लोग तो स्वर्ग में रह रहे हैं ना, इसीलिए आप लोगों का पुरुषार्थ निरंतर चलता है ना। लेकिन आप समझ लेना इस बात को, इशारे से ही बताएंगे, है ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे हमें भी बहुत विघ्न आते हैं, क्योंकि विघ्न तो शब्द हम यूज़ नहीं करते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जो भी आत्मा निरंतर पुरुषार्थी रह पा रही है, निरंतर सेवाधारी रह पा रही है, उसका एक ही आधार है, शक्ति स्वरूप, है ना। आत्मा जो शक्ति स्वरूप है, जो ज्ञान का मनन करते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, जो योग से अपने विकर्म विनाश करते हैं, अब बाबा से सर्व शक्तियाँ लेते हैं, जो श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्मों का बल जमा करते हैं, ऐसी आत्माएं ही निरंतर पुरुषार्थ में और सेवाओं में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। वे बातें सबके सामने आती, आप कहीं भी रहो, आप कुमार हो, कुमारी हो, सेंटर निवासी हो, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो, सबके सामने बातें आती। लेकिन कोई भी किसी भी संदर्भ में रहने वाला ब्राह्मण यदि आगे बढ़ रहा है तो उसका एक ही कारण होता है, शक्ति स्वरूप होना, है ना। आप कितने टैलेंटेड हैं, है ना, आप कितने, आपकी परिस्थितियां कितनी अनुकूल हैं, इससे आप ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ते, है ना। देखो जैसे दुनिया में कई समझते हैं ना, इनके अंदर बहुत विशेषता है, या इनके अंदर, इनके तो परिस्थितियां बहुत अनुकूल है, लेकिन ऐसे अनुकूल परिस्थितियों वाले और ऐसे विशेषता वाले दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन वो ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ते। ज्ञान मार्ग में वो आगे बढ़ते हैं जो परमात्म शक्तियों से अपने आप को भरपूर करते हैं, है ना। ज्ञान मार्ग में बाबा का हाथ पकड़ने वाले आगे बढ़ते हैं। लौकिक विशेषता से या किसी और लौकिक की अनुकूल परिस्थिति से हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें मनन करना है नॉलेज को, है ना। और बाबा हमें कहते हैं जितना मनन करेंगे उतना शक्ति स्वरूप रहेंगे, नशे में रहेंगे, हर्षित रहेंगे, निरंतर कदम आगे बढ़ाएंगे। और बाबा हमें कहते हैं कि अविनाशी प्राप्तियों के नशे में कैसे रहेंगे, जब अविनाशी चीज़ों का मनन करेंगे। तो मनन बाबा ने आज हमें क्या क्या रिवाइज कराया, बाबा ने तीनों लोकों का जो ज्ञान है वो आज हमें रिवाइज कराया, है ना। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं पहला तबका, दूसरा तबका, तीसरा तबका, है ना। तो बाबा कहते हैं पहला तबका कौन सा है, परमधाम। परमधाम में बाबा कहते हैं निराकारी आत्माएं रहती, है ना। निराकारी आत्माएं, निराकारी आत्माओं की दुनिया में क्या होता है, मनन किया है कभी बैठकर? बाबा कहते हैं 3 लोक हैं, 3 लोकों पर मनन करते हैं कि पहले परमधाम में क्या अवस्था है। तो आज बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते परमधाम का, कि इतना बड़ा बेहद का ब्रह्मलोक है ना। बाबा कहते हैं जैसे आकाश तत्व है ना, ऐसे उससे भी बड़ा है ब्रह्मलोक, है ना। चित्र में भी देखा है ना, आकाश तत्व से भी बड़ा ब्रह्मलोक दिखाते हैं। और बाबा कहते हैं उस ब्रह्मलोक में बहुत छोटे से स्थान में हम आत्माएं रहती, है ना। यहाँ तो इस पृथ्वी पर आत्माओं को और जगह नहीं हो रही है, क्योंकि शरीर हो गए ना,
और सिर्फ शरीर नहीं, है ना, आजकल एक मनुष्य को 4 गाड़ी, 2 बंगले, है ना, 5 है ना, कितनी सारी चीज़ें चाहिए, कितने कपड़े चाहिए, कितने जूते चाहिए। तो आप सोचो कि एक शरीर ही थोड़ी है, शरीर के साथ देह अभिमान का कितना विस्तार है ना। देखो, मुझे अभी एक पीछे एक भाई आए थे, तो मुझे कहते कि अब हम लोग 3 लोग हैं घर में, तो 2 फ्लोर का तो मकान चाहिए ना दीदी, 2 डुप्ले नहीं हो तो कैसे रहेंगे, है ना। तो मैंने कहा नहीं, आप बोलिए, मैं समझ सकती हूँ कि आपको डुप्ले चाहिए, 3 लोग, है ना। कहते अब ऐसे एक कमरे में तो नहीं रह सकते। तो मैंने कहा नहीं, नहीं रह सकते, सही बात है, आप ठीक कह रहे हैं ना। तो आप सोचो कि मनुष्य को जितना उसका देह अभिमान होता है, उतनी उसको ज़्यादा जगह चाहिए, है ना। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाबा कहते हैं जब तुम निराकारी दुनिया में रहते हो, तुम्हें कोई जगह नहीं चाहिए तुम इतने छोटे से स्थान में सब रह जाते हो, और यहाँ देखो मनुष्य को पार ही नहीं पड़ रही, कितनी भी जगह बन जाए, है ना। तो अभी देखो दिल्ली में जैसे अभी प्रॉब्लम हुई इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर, बहुत बात होती है। तो अभी मैं किसी से बात कर रही थी, मुझे कह रहे थे दीदी इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो तो काम भी नहीं चलेगा कहते कि इतनी जो खाली जो वैध अगर निर्माण हो तो फिर लोग कहाँ रहे, हैं ना। इतने लोग दिल्ली में आते जाते हैं, उनको टेम्पररी स्टे के लिए होटल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये सब तो वैध रीति से इतने बन नहीं सकते ना, तो इसीलिए इलीगल। तो आप सोचो कि अभी क्या उसका भी एक तर्क है ना, सही हो गलत तो जो भी वो अपने विधि से बता रहे हैं। तो आप सोचो कि मनुष्य को आज कितनी जगह चाहिए, है ना। मनुष्य कहता है कि मजबूरी है कि अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन भी करना पड़े तो कितनी मनुष्य की बातें हो जाती हैं। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि तुम बच्चे जो हो परम धाम में छोटी सी जगह पर रहते हो। फिर बाबा आज हमें कहते हैं जब आत्मा परम धाम में है तो आत्मा कोई अभोक्ता है, आत्मा, है ना। आत्मा अशरीरी है, आत्मा अभोक्ता है ना। तो अभोक्ता माना खाती पीती नहीं है, ऐसा, है ना। लेकिन क्या हम सिर्फ खाने पीने से भोगते हैं, है ना। सुख और दुख किससे भोगते हैं? मन और बुद्धि से। आपको पता है परम धाम को क्या कहा जाता है? सुख दुख से परे। बाबा की मुरलियों में कहते हैं कि परम धाम में ना सुख का अनुभव है ना दुख का अनुभव, क्योंकि सुख भी भोगना है, दुख भी भोगना है ना। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा अभोक्ता है परम धाम में, और अभोक्ता अर्थात ना सुख का अनुभव है ना दुख का अनुभव है। इसीलिए परम धाम को शांति धाम कहा जाता है ना। शांति धाम माना ऐसा नहीं कि मुझे शांति का अनुभव है, मुझे कोई अनुभव नहीं, उसको शांति धाम कहा जाता है ना। आत्मा को संकल्प, मन और बुद्धि उसके सुप्त होते हैं, मन बुद्धि इनएक्टिव होते हैं, मन बुद्धि काम नहीं करते परम धाम में। इसीलिए आत्मा वहाँ कोई भी अनुभूति नहीं करते। और परम धाम में आप देखो विज्ञान कहता है कि समय की जो अनुभूति होती है ना, वो संकल्प से होती है। संकल्प की गति और समय की अनुभूति जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे अगर आपके संकल्प बहुत तेज चल रहे हैं तो आपको समय जैसे ठहरा हुआ लगता है ना। और संकल्प अगर बहुत स्लो चल रहे हैं तो समय जो है वो ऐसे चुटकी में पार हो जाता है। देखा है जब कभी योग बहुत अच्छा चले लगे तो क्या होता है, एकदम पता ही नहीं चलता कैसे 1 घंटा बैठे रहे, 1.5 घंटा बैठे रहे, क्योंकि मन की गति शांत है। और जब संकल्प बहुत तेज़ी से चल रहे हैं तो योग में 5 मिनट बैठे घड़ी देखेंगे, अरे 5 मिनट ही में, फिर घड़ी देखेंगे, फिर सोचेंगे अरे घड़ी तो ख़राब नहीं हो गई, इतनी देर से तो बैठे 5 ही मिनट में, 8 ही मिनट में। मैंने एक बार देखा, कोई योग में बैठे थे तो बार बार घड़ी देखे, बार बार घड़ी देखे, है ना। तो मैंने कहा आप हर 2 मिनट में घड़ी देख रहे हैं? तो कहते हैं दीदी मैं एक्चुअली ना इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है घड़ी स्लो तो नहीं चल रही है ना। तो क्योंकि
जैसे संकल्पों की गति बहुत तीव्र है, कोई संकल्प विकल्प में चल रहे हैं, तो इसीलिए ऐसे लगता है। तो बाबा हमें कहते हैं जहाँ संकल्प नहीं होता ना, इसीलिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इस बारे में, जब आप गहरी नींद में होते हैं, है ना, स्वप्न भी आत्मा देखती है तो उसके संकल्प चलते हैं, ठीक है, लेकिन जब गहरी नींद में होते हैं, डीप स्लीप स्टेट, तो उसमें संकल्प नहीं चलते। तो जब संकल्प नहीं चलते तो आत्मा को समय की अनुभूति नहीं होती। देखा है ना, अगर अभी सोए बहुत गहरी नींद में, 4 घंटे के बाद उठे तो ऐसा लगेगा अभी अभी सोया, अभी अभी उठ गया, लेकिन 4 घंटे हो गए। लेकिन अगर बहुत स्वप्न आ रहे तो पूरा पता चलेगा, आधे घंटे के बाद उठे आपको पता चलेगा आधे घंटे अराउंड मुझे ऐसे स्वप्न आ रहे थे। तो बाबा हमें समझाते हैं कि परम धाम कैसा है। परम धाम में आत्मा बिना संकल्प के, है ना, आत्मा को कोई संकल्प नहीं, कोई अनुभव नहीं, बिंदी है, फुल स्टॉप, है ना, बिंदी रूप में और बिंदी अवस्था में, बिंदु अवस्था में आत्मा रहते। तो बाबा हमें समझाते हैं कि परमधाम की अनुभूति कैसे। परमधाम में साइलेंस है, संपूर्ण साइलेंस। जब हम कहते हैं बीज रूप अवस्था, अशरीरी अवस्था, तो उसका मतलब होता है कोई भी संकल्प नहीं। लेकिन उस परमधाम की अवस्था को हम यहाँ अनुभव नहीं कर सकते, इसीलिए जो बेस्ट हम करते हैं वो क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, है ना। तो वो जो मैं शांत हूँ, इस एक संकल्प के साथ बैठना, इसको कहा जाता है बीज रूप अवस्था, है ना। हम जीरो संकल्प यहाँ नहीं हो सकते। तो जीरो संकल्प जो परमधाम की अवस्था होती है उसमें हम वही रहेंगे, वहाँ कोई अनुभूति नहीं होगी। लेकिन यहाँ हम जीरो संकल्प पे नहीं पहुँच सकते क्योंकि मन बुद्धि सुप्त नहीं है, एक्टिव है। तो इसीलिए हम परमधाम को अनुभव करने के लिए, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें घर वापस जाना है, अब पहले तबके में जाना है। तो पहले तबके में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तबके के लिए तैयार होना पड़ेगा, है ना। देखो बच्चे को स्कूल भेजते हो तो पहले क्या करते हो, घर में पढ़ाते हो ना ABCD, कि पहले स्कूल भेज देते हो स्कूल जाने के लिए भी तैयार होना पड़ता है ना। एक दिन स्कूल गया, दूसरे दिन जाने के लिए भी होमवर्क करना पड़ता है, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि जहाँ जाएंगे वहाँ के लिए तैयार नहीं होंगे तो वहाँ कैसे जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं आत्मा बिल्कुल शांत है वहाँ, और शांति से पहले क्या आती, पवित्रता, है ना। हमारे 7 गुण है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये ऑर्डर में है। तो पहले बाबा ज्ञान देते हैं कि आत्मा कैसी पवित्र है, कैसी शांत है। फिर हम उतना पवित्र, उतना शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, याद करके अपनी प्योरिटी और शांति की स्थिति को, है ना। आत्मा कितनी प्योर होती है परमधाम में, हाँ सोचो कि आत्मा को टच नहीं करती कभी परमधाम में। आत्मा इतनी प्योर होती है कि हर आत्मा अपने स्थान में बैठती है और कभी टकराती नहीं एक दूसरे से, है ना। आत्मा के अंदर इतनी प्योरिटी होती है कि आत्मा परमधाम में, पवित्र लोक में टिक सकती है। आत्मा को कोई रस्सियां बांधती है क्या परमधाम में, नहीं, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये 5 तत्वों की दुनिया है, तो इस दुनिया में पतित आत्माएं कैसे रहती है, बिल्कुल ऐसे ही, है ना। उनको कोई रस्सियां नहीं चाहिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी से है ना। 5 तत्व की दुनिया में 5 तत्व की चीज टिक सकती है, उड़ेगी नहीं, है ना। ऐसे परमधाम में पवित्र आत्मा अपनी पवित्रता के बल से टिकी रहती, अपने स्थान पर टिकी रहती। बाबा कहते परमधाम में हर एक का स्थान है, उस घर में हर एक का निवास स्थान है, उस स्थान पर तुम स्वतः रहते हो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि यहाँ पर बुद्धि से, यहाँ रहते हुए बुद्धि से घर में रहो। बाबा कहते हैं ना, बाप, घर और वर्षे को याद करो, क्योंकि अभी तुम्हें घर जाना है, बाप के पास जाना है और वर्षे का अधिकारी बनना है, नई दुनिया में जाना है, सतयुग में जाना है। तो तुम्हें यहाँ रहते पुरानी दुनिया को बुद्धि से याद नहीं करना, याद करो कि घर में हम कैसे रहते हैं और वैसे यहाँ रहो,
है ना, कि हर कोई है, लेकिन आप परम धाम में सोचेंगे क्या मेरा बाजू वाला कैसा है? हाँ, मेरे बाजू वाला का क्या पद है? हाँ, मेरा उससे ज़्यादा है। अच्छा, नीचे वाला है, ये नीचे है। अच्छा, वो ऊपर है, मेरे से ऊपर इतनी आत्माएं हैं, टेंशन होगी क्या? या मेरे से नीचे इतनी है, उसकी खुशी होगी क्या? कुछ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव करो। और ये अनुभव कब होगा? जब मनन करेंगे। देखो, जब बाबा हमें कहते हैं घर को याद करो, अब बाबा हमें घर का ज्ञान देते हैं, लेकिन जो ज्ञान को मनन ना करे वो घर की याद में कैसे रहे? है ना, तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं। फिर बाबा हमें ज्ञान देते हैं सूक्ष्मतन का। सूक्ष्मतन कैसा है? सूक्ष्मतन में आत्माएं संकल्पों से बात करती है ना, जैसे परमधाम में शरीर नहीं है, सूक्ष्मतन में हर एक को क्या है? आकारी शरीर है ना, सूक्ष्मतन में हर एक को आकारी शरीर है। ठीक है, फिर सूक्ष्मतन में संकल्पों से बातचीत होती है, आपको वाणी की आवश्यकता नहीं। जो संकल्प आप देते हैं वो रिसीव होता है और उधर के संकल्प आपको मिलते हैं, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि तुम बुद्धि से मनन करो सूक्ष्मतन कैसा है, और बुद्धि से सूक्ष्मतन जाओ। सूक्ष्मतन में क्या देखेंगे? तो हम तो एक ही फरिश्ते को जानते हैं, एक ही आकारी शरीरधारी को, बाबा को, है ना, ब्रह्मा बाबा को। तो सूक्ष्मतन में जब हम जाते हैं तो किसे देखते हैं? बाप दादा को, है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कंबाइंड है। बाबा जब तक परमधाम नहीं जाएंगे तब तक कंबाइंड रूप में रहेंगे। ये बाबा ने ब्रह्मा बाप को लोन का एवजा दिया है। बाबा कहते हैं कि क्योंकि मैं तुम्हारे तन का आधार लेता हूँ तो मैं तुम्हारे बिना वापस नहीं जाऊँगा। तो सूक्ष्मतन में भी बाप दादा कंबाइंड है। तो उस कंबाइंड स्थिति में आप जब फरिश्ता स्वरूप में, और सूक्ष्मतन कैसा है? चांदनी सा प्रकाश है। जैसे ब्रह्मलोक में सुनहरा लाल प्रकाश है, ऐसे सूक्ष्मतन का अनुभव है चांदनी सा प्रकाश है, सफ़ेद प्रकाश, लेकिन वो जो ऐसा सफ़ेद नहीं, जैसे चांदनी का प्रकाश होता है ना, मूनलाइट, ऐसे वाला प्रकाश, मीठा शीतल प्रकाश सूक्ष्मतन में है। और उस वतन में फरिश्ता बाबा है और हम आत्माएं अपने लाइट के स्वरूप में हैं। और संकल्पों से लेन देन होती, दृष्टि से बातचीत होती है ना। बाबा नैनों से मुलाकात करते, बाबा के नैन मुलाकात में बाबा हमें संकल्प देते हैं, प्रेरणाएं देते हैं। तो बाबा से जब हम नैन मुलाकात करते हैं सूक्ष्मतन में, तो क्या क्या अनुभूति होती है? स्नेह की अनुभूति होती है, शक्तियों की होती है, प्रेरणा की होती है, कई प्रेरणाएं बाबा हमें देते हैं, है ना, सकाश की अनुभूति होती है, और बल भी बाबा भरते हैं आत्मा को। तो ये सारी अनुभूतियाँ जो हैं वो हमें सूक्ष्मतन में होती हैं। और हम भी अपने जो दिल के उद्गार हैं वो बाबा के सामने संकल्पों के रूप में रखते हैं। और दूसरा, सूक्ष्मतन में और एक चीज़ होती है, वो क्या होती है? वहाँ बाबा हमें दृश्य दिखाते हैं, है ना। बाबा हमें कई बार बहुत सुंदर दृश्य दिखाएंगे। कभी बाबा हमें विष्णुपुरी में क्या होगा, है ना, बाबा हमें जो नई दुनिया के नज़ारे सूक्ष्मतन में दिखाएंगे। कई बार बाबा हमें बहुत सुंदर नज़ारे दिखाएंगे परमधाम के अनुभव के, परमधाम में तुम कैसे थे वो भी वतन में अनुभव कराएंगे। या बाबा हमें अनुभव कराएंगे कि सृष्टि झाड़ कैसा है, कैसे इसकी उत्पत्ति पालना विनाश हुआ। या कभी बाबा सतयुग के नज़ारे अनुभव कराएंगे, कभी संगम युग में कुछ एक बहुत सुंदर सुखद अनुभूति कराएंगे, मिलन की, खेल पाल की, जहाँ बाप और बच्चे बहुत खेल पाल या सुंदर अनुभूतियों में मगन हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारे जो अनुभव हैं ये सूक्ष्मतन में होते हैं। तो जब बाबा ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान के आधार से हम मनन करते हैं तो क्या होता है? कल सुनाया था ना, ज्ञान से मनन से स्मृति होती है। तो धीरे धीरे सूक्ष्मतन जो है जैसा है, या बाबा से जो एक्चुअली आपको वहाँ पर मुलाकात हो रही है वो अनुभव होने लगेगी जब आप सूक्ष्मतन में जाकर ज्ञान के आधार से मनन करेंगे, है ना। तो जैसे मनन करने से
जो सत्य है वो जैसे रिवील हो जाता है, अपने आप जैसे वो हमारे सामने आने लगता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जो 3 लोक है उनका अनुभव करो। इस लोक में भी, इस लोक में बाबा क्या कहते हैं, 4 युग है ना, और फिर ये छोटा सा संगम युग। तो इस लोक में जो ये खेल चलता है सतयुग से लेकर अंत तक का, कलयुग अंत तक का, उसका ज्ञान जो बाबा ने दिया उसको बुद्धि में मनन करो कि सतयुग में कैसा था, त्रेता में कैसा हुआ। बाबा कहते हैं आज कितना सुंदर कि 2 कला कम हो गई है ना, तो पूरा देवता भी नहीं कहेंगे उन्हें है ना। तो बाबा आज कहते हैं कि 2 कला को भी फील करो कि क्या हुआ होगा, क्या परिवर्तन हुआ होगा। और बाबा कहते हैं ऐसे मनन करते ही करते स्मृति आएगी। और या बाबा कहते हैं आत्मा जो है, आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है जो 2 आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो ब्रेन के मध्य बैठकर सारे अनुभव क्रिएट करती है, संकल्प क्रिएट करती है। और सबसे बड़ी बात क्या, आत्मा अविनाशी है ना। मुझे याद है एक बार एक डॉक्टर आए थे, देखो इंटरेस्टिंग है, वो खुद डॉक्टर थे और मैंने उनको जब ज्ञान सुनाया आत्मा का तो बहुत खुश हो गए। मुझे कहते हैं कि सबसे अच्छी बात क्या है ना सिस्टर, कि इस आत्मा की चीर फाड़ नहीं हो सकती है ना, या नहीं तो मनुष्य जैसे शरीर का कुछ कर देता ऐसे इसका भी कर देता। तो आप सोचो कि आत्मा कैसी अविनाशी है कि ना उसका विनाश हो सकता, ना उसके पार्ट को कोई बदल सकता है ना। मेरा जो कल्प का पार्ट है, कभी बैठकर जब मनन करते हैं कि मुझ आत्मा के अंदर पूरे 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है और वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। मैं सतयुग में सर्व सुख की अधिकारी बनूंगी, इस सत्य को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, इस भाग्य को कोई नहीं छीन सकता है ना। हम जब छोटे थे तो एक बात लौकिक में बहुत सुनते थे कि कोई क्या भी ले जाए तुमसे, लेकिन तुम्हारा भाग्य तो नहीं ले जाएगा ना। तो मैं हमेशा सोचती थी पता कहाँ है कि हमारा भाग्य क्या है, तो कोई लेके जाए ना जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। लेकिन अब तो हमें हमारा भाग्य पता है, तो हम कितना इस नशे में रह सकते हैं कि कुछ भी छिन जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा भाग्य कोई मुझसे नहीं छीन सकता है ना। तो बाबा हमें आज कहते हैं कि अविनाशी के नशे में रहो। ये 3 लोक, ये आदि मध्य अंत, आत्मा का पाठ, ये सब अविनाशी। और सबसे प्यारा अविनाशी कौन है, मेरा बाबा। और मेरे बाबा के साथ मेरा ये अविनाशी संबंध, जो कल्प जिस संबंध के आधार से मुझे बाबा पतित से पावन बनाने आते हैं, दुख हरकर सुख देने आते हैं। तो और मनन चिंतन आप स्वयं करना। एक क्वेश्चन है, सूक्ष्म वतन हम सबकॉन्शियस माइंड में फील करते हैं बिकॉज क्या वो स्क्रिप्ट तो वहाँ ही है। हम सब कुछ सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में ही फील करते हैं, मतलब सबकॉन्शियस में है। सबकॉन्शियस क्या है, जो हमने देखा है, सुना है, जो भी अनुभव किया है अभी तक, वो सब सबकॉन्शियस में। जब बाबा आते हैं तो कॉन्शियसली हमें बताते हैं, फिर हम जो उसको कॉन्शियसली सोचते हैं तो जो सबकॉन्शियस है वो कॉन्शियस में आ जाता है और फिर वो रियलिटी बन जाता है। ये प्रोसेस है ना। तो जो स्मृति कहते हैं ना, वो स्मृति सबकॉन्शियस में है। जब आप मनन करते हैं तो स्मृति एक्टिव हो जाती है, माना वो स्मृति कॉन्शियस माइंड में आ गई। फिर जो कॉन्शियस में आया वो संकल्प बन गया, स्मृति से संकल्प बन गया, तो संकल्प से सृष्टि बन गई। ठीक है, ओम शांति।